हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। चलिए आते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी आयु संबंधी प्रश्न। इससे एक लेक्चर हो चुका है, आज दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोग को बेसिक बताए थे कि क्या होता है, कैसे एज निकालते हैं, वर्तमान उम्र क्या है, तो 5 साल पहले क्या हो सकता है, 5 साल बाद क्या हो सकता है। पहले हम लोग किसी का वर्तमान उम्र पता करते हैं, उसके बाद मतलब पहले या बाद का उम्र निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी करवाए तो उससे रिलेटेड। और चलिए आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ही करेंगे आज। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए कि दो भाई को मान लेते ए और बी, उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, यानी हम कह सकते हैं 1x और 2x। ठीक है, तो 1x की जगह पे x लिख देते हैं, तो x और 2x, क्योंकि अनुपात कहने का मतलब कि आपस में कुछ ऐसा अंक जो दोनों में डिविजिबल हो, दोनों में कॉमन हो। आप लोग जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाए थे तो उस समय समझाए थे, तो हम कह सकते हैं x:2। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान दिया हुआ है ना, वर्तमान करंट एज है, तो हमारा 5 वर्ष पूर्व कहने का मतलब क्या हो जाएगा। अगर आपका एज अभी मान लीजिए कि 15 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष मतलब 5 वर्ष पहले, तो अभी आपका फिलहाल 15, तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो 10 वर्ष था। यानी आप 5 क्या किया, घटा दिए, तो इसमें से भी हम x में से 5 घटा दिए और 2x में से 5 को घटा दिए। ठीक है, तो बोला कि 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 है, यानी अनुपात करने मतलब दोनों को डिवाइड, तो हम कह सकते हैं कि x-5 बटा 2x-5, उसका अनुपात क्या दिया हो, 1/3। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे क्रॉस कीजिएगा तो 3x और 3 5 क्या हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x-5। इस 2x को इधर भेज देते तो 3x - 2x, इस -15 को उधर भेज दिए तो +15 - 5। अब यहाँ पर 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा x, 15 में से 5 गया तो क्या बच गया 10। ये x का वैल्यू आया। अब आपके पास क्या बोला कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए, तो ये 5 वर्ष पूर्व है। अगर 5 वर्ष बाद बोला जाता, 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान एज क्या है, x 2x है, तो 5 वर्ष बाद क्या करें हम लोग, तो x + 5 कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे 2x + 5 कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितना लाए हैं, 10 वर्ष लाए हैं, तो 10 और 5 कितना हो गया 15, और यहाँ 10 रखिए तो 10 दूनी 20 और 20 और 5 कितना हो जाएगा 25। अब दोनों का अनुपात बोला तो क्या कीजिएगा, 15 और 25 आपस में देखिए कट रहा है क्या, तो 5 का टेबल से कट रहा, 5 दिया 15 और 5 25, यानी आपके पास क्या हो गया 5 वर्ष बाद का अनुपात 3:5। तो ऑप्शन में देखते 3:5 कहाँ दिख रहा है, तो 3:5 ऑप्शन सी में दिख रहा, तो आंसर क्या हो गया सी नंबर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4:3 है, ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। देखिए ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है, यानी 4x और 3x, ये वर्तमान उम्र दिया हुआ। ए 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का होगा, तभी ए का वर्तमान उम्र कितना है 4x, तो 6 वर्ष बाद, तो यानी आपके पास क्या होगा 4x + 6 = 26 वर्ष हो गया। तो बी की वर्तमान, तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू ले आते हैं, तो 4x, यहाँ पर 26 - 6, 26 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 20, यहाँ पर 4x, ये 4 का टेबल से कट जाएगा तो 5 बार में 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया 20, x का वैल्यू क्या हो गया 5। ठीक है, तो जब x का वैल्यू 5 हुआ तो बोला b का वर्तमान उम्र, तो b का वर्तमान उम्र कितना दिख रहा है यहाँ पर 3x, तो 3 और x के जगह पे कितना रख दिए 5, तो 3 5 क्या हो गया 15, यानी आंसर क्या हो गया 15 वर्ष। तो ऑप्शन में 15 वर्ष कहाँ दिख रहा है, सी बी में, तो आंसर क्या हो गया 15 वर्ष। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला कि एक पिता की वर्तमान आयु 35 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष है, तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। देखिए पिता को हम लिख देते फादर F से और पुत्र को S से लिख देते, तो पिता की आयु कितना अभी 35 वर्ष है और पुत्र यानी सन का आयु कितना 11 वर्ष है। तो बोला जा रहा है कि कितने वर्ष पहले, तो जैसे अगर अभी मान लीजिए कि पिता को 35 वर्ष है, तो 2 साल पहले, तो 2 क्या करते घटाते, यानी वर्तमान उम्र में अगर पहले बोला जाए तो हम घटाएंगे, बाद में बोला जाए तो जोड़ेंगे। यहाँ पर बोला कितने वर्ष पहले, तो हम 35 में से x कर दिए, तो जब पिता का उम्र घटेगा तो बच्चा का भी तो उम्र घटेगा, तो हम क्या करेंगे 11 - x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला, तो बताइए कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। तो पुत्र की आयु यही है, तो इसकी 5 गुनी कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, यहाँ पर 35 - x, 11 5 क्या हो जाएगा 55 - 5x, इसको इधर भेज दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा +5x - x, 55 - 35,
तो 5x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 4x, यहाँ पर 55 में 35 जाएगा तो क्या बचेगा 20। अब 4 5 जा 20 कट गया तो x की वैल्यू कितना हो गया 5। और यहाँ लास्ट में क्या तो आपके पास बोला कि कितने वर्ष पहले, तो कितने वर्ष पहले हम माने थे तो 5 वर्ष यानी x माने थे, तो x का वैल्यू क्या है 5 वर्ष, यानी आंसर क्या हो गया 5 वर्ष पहले। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 10 साल पहले C की माँ C के उम्र के 4 गुनी थी, 10 साल बाद वह C के उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो C की माँ का वर्तमान उम्र क्या है। देखिए 10 साल पहले C की माँ, यानी माँ यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ C लिख देते हैं, तो 10 वर्ष पहले का ये बात कर रहा है कि 10 वर्ष पहले, ठीक है, यानी बिफोर 10 वर्ष पहले C की माँ C की उम्र की 4 गुनी थी, तो मान लीजिए कि अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 4 गुनी, तो हम इसको x में दिखा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर इसको अगर वर्तमान में चेंज कीजिएगा, वर्तमान में लाइएगा तो ये 10 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या होगा 4x प्लस 10, और यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले का एज है। जैसे आपके पास 10 साल पहले 15 वर्ष है, तो अभी क्या हो जाएगा तो करंट एज 25 हो जाएगा, क्यों 10 साल जोड़ दीजिएगा। तो उसी तरह यहाँ पर क्या बोला कि 10 साल बाद वह C की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष बाद कितना 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अब जब वर्तमान पता है तो इसमें 4x प्लस 10 यहाँ पर भी x प्लस 10 और प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तब ये बोला कि 10 वर्ष बाद 10 साल बाद वह C की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो ये माँ का उम्र कितना है 4x, 10 क्या हो गया 20, और ये आपके पास 10 वर्ष बाद C की उम्र क्या है तो x और 20। ठीक है, कितना गुनी हो जाएगी 2 गुनी, किससे तो C की उम्र से, तो 2 से हम गुना कर दिए, तो यहाँ पर 4x प्लस 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x और 22 जा 40, ये 2x को इधर भेज दीजिएगा तो 4x माइनस 2x, यहाँ पर 40 माइनस 20। ठीक है, चलिए तो 4x में से 2x जाए तो क्या बचेगा 2x बचेगा, 40 में से 20 जाए तो क्या बचेगा 20, तो x का वैल्यू क्या हो गया 10। ठीक है, लास्ट में क्या बोला जा रहा है कि तो C की माँ की वर्तमान उम्र क्या है, C की माँ की वर्तमान उम्र, तो C की माँ तो यही है, इसकी वर्तमान उम्र क्या है 4x प्लस 10, ये वर्तमान उम्र है। ठीक है, करंट एज है, तो आपके पास x का वैल्यू क्या लाए हैं 10 लाए हैं, तो 10 चौके 40, 40 और 10 50, यहाँ 10 रख दीजिए, 10 चौके 40, 10 और 50 यानी 50 वर्ष। तो ऑप्शन में चलते हैं, 50 साल कहाँ है तो ऑप्शन ए है। बोला जा रहा 5 नंबर, 15 वर्ष बाद एक आदमी 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन पढ़ने पे हमें क्या पता चलता है कि 15 वर्ष पूर्व जो था उसका 4 गुना हो जाएगा, तो पहले हमको 15 वर्ष पूर्व पता होना चाहिए, जो कि यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि 15 वर्ष पूर्व उसका उम्र x वर्ष का था। ठीक है, x वर्ष था। ठीक है, ये 15 वर्ष पूर्व है, और ये क्या बोला 15 वर्ष बाद, तो पहले 15 वर्ष जो उम्र है उसको हम वर्तमान में कन्वर्ट करेंगे, तो वर्तमान में लाने के लिए 15 जोड़ दिए, फिर 15 वर्ष बाद तो 15 वर्ष और जोड़ दिए, ये आपके पास 15 वर्ष पूर्व था यानी 15 साल पहले का उम्र था, तो अभी वर्तमान में लाने के लिए 15 जोड़ दिए, अब 15 वर्ष बाद बोला तो 15 और जोड़ दिए, तो ये 15 वर्ष के बाद का उम्र है। तो क्या बोला 15 वर्ष बाद एक आदमी 4 गुना बड़ा हो जाएगा जितना वह 15 वर्ष पूर्व था, तो ये आपके पास 4 गुना हो जाएगा। किससे 4 गुना बड़ा हो जाएगा, जो 15 वर्ष पूर्व था, तो 15 वर्ष पूर्व क्या माने थे हम x माने थे, तो यानी 4x। अब यहाँ पर x 15 क्या हो गया 30, यहाँ पर 4x, तो इसको x को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 30, यहाँ पर 4x माइनस x, तो 4x में से x जाए तो क्या बचेगा 3x, यहाँ पर 30, तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 बार में कट जाएगा, तो ये x का वैल्यू आया। अब हमारे पास क्या बोला, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान एज यानी करेंट एज लाना है, करेंट एज पूछा है। तो आपके पास 15 वर्ष पूर्व क्या था x था, तो 15 वर्ष पूर्व, तो अभी करेंट एज क्या होगा x प्लस 15, तो x के जगह पे क्या डालिएगा 10 और 15 कितना हो गया 25 वर्ष। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं, 25 वर्ष कहाँ लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन सी आंसर है। बोला जा रहा है कि एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर अध्यापक की आयु भी मिला लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी है। देखिए यह आयु रिलेटेड है, पर इसमें औसत भी लगा हुआ है। ठीक है, तो जब एवरेज पढ़ाएंगे तो उस समय समझ में आएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु, ठीक है, तो 40 छात्रों की जब औसत आयु 15 वर्ष दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 40 छात्रों का
40 छात्रों का अगर उम्र निकालना है, यानी आयु का योग, तो औसत से अगर योग में कन्वर्ट करना है तो जितना छात्र है और जितना औसत है उससे गुना कर देते हैं। तो 40 गुना 15, तो गुना कर दिए तो कितना हो गया 600 वर्ष, 15 चौके 60 यानी 600 वर्ष। तो 40 छात्रों का योग उम्र का 600 वर्ष है। ठीक है, अब क्या बोला कि अध्यापक की आयु भी मिला लिया जाए, तो आप समझिए कि 40 छात्र है, अध्यापक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो औसत आयु यानी अब 40 छात्र और एक अध्यापक आ गया, तो आपके पास औसत में क्या हो गया कि एक वर्ष बढ़ जाता। तो पहले औसत कितना था 15, तो अभी कितना औसत हो गया 16। अच्छा, तो टोटल कैंडिडेट कितना हो गया, तो 40 छात्र और एक अध्यापक, तो कितना हो गया 41। ठीक है, अब इसको आप गुना कीजिएगा तो 16 एकम क्या हो जाएगा 16, हाथ में 1, 16 चौके 64, 64 और 1 65, यानी 656 वर्ष। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या कि अध्यापक की आयु कितनी है। अब सोचिए 40 छात्रों की वर्ष उम्र कितना था 600 वर्ष, अध्यापक आ जा रहा तो कितना हो जा रहा है 656 वर्ष। तो हम अगर यहाँ पर 40 छात्र का स्टूडेंट को घटा देते हैं तो 656 में अगर 600 घटा दिए तो कितना बचेगा 56 वर्ष। ये 56 वर्ष किनका था, तो अध्यापक का था। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पढ़ करके सुना देते हैं कि राम की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राम की उस समय की आयु से 9 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन क्या है 8 वर्ष, 14 वर्ष, 40 वर्ष, 12 वर्ष। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 10 साल पहले सचिन की उम्र अजय की उम्र की दुगनी थी। यदि 10 साल के बाद सचिन 40 साल का होगा तो अजय का वर्तमान उम्र क्या है। ऑप्शन है 20 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष। दोनों क्वेश्चन को आप लोग बना करके आंसर कमेंट में दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में। और अगर वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, और हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सकता है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।